औरैया जनपद के बिधुना कोतवाली इलाके में सुबह लाखों रुपया की असलाह के बल पर लूट से सनसनी फैल गई थी। व्यापारी के बयान के आधार पर पुलिस ने जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सारी घटना फर्जी निकली। बिधुना कोतवाली के लोहा मंडी इलाके में ओम प्रकाश गुप्ता नाम से डीजल इंजन और हार्डवेयर की बड़ी दुकान है, साथ ही व्यापारी का अंदर मकान है। व्यापारी के पुत्र ऋषभ ने देर रात पुलिस को सूचना दी कि वह आगरा से जब वापस घर लौटा तो घात लगाए बदमाशों ने पिस्टल के बल पर घर के अंदर ले गए और घर के सभी लोगों के असलाह के बल पर बंधक बना लिया। घर से रखा लाखों रुपया का पुश्तैनी ज्वेलरी व 24 लाख रुपया नकद लूट लिया। इसके बाद बदमाश ने फोन पर गाड़ी मंगाई व उसे बांधकर दरवाजे तक ले गए और गाड़ी से धक्का देकर फरार हो गए। जब पुलिस की इसकी सूचना मिली तो हाथ पैर फूल गए। लाखों रुपए की लूट से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कई टीमें एक्टिव की गई, लेकिन पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सच सामने आने लगा। पुलिस ने सर्विलांस व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस लूट की घटना को फर्जी करार दिया। अब पुलिस यह पता लगा रही कि आखिर व्यापारी ने लूट की घटना का ड्रामा क्यों किया। भैया
अभी ये क्लोज कर दें सर? हाँ बंद कर दो। नहीं सर वो पीछे वाला अब ये ना ये दरवाजा है, ये आई वो हमारी मौके बंद हो गया। कोई नहीं है बताइए सर इसके बाद कोई एंटीना का कोई मोबाइल नहीं है सर यहाँ पर जब तक पुलिस नहीं आ गई। चोरी हुई थी वही तो आप बताते तो हो, लेकिन अब इसको मुझे क्या जमा था ये देखना क्या नाम है आपका? ऋषभ गुप्ता। पिताजी का नाम? श्री धर्मेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? लोहा मंदिर ढूंढना। क्या हुआ आपके घर? मैं 11:30 के करीब आगरा से वापस ढूंढना आया हूँ। मैं अपने माल लेके पिकअप से जैसे उतरा, पिकअप गई, मैं अपने गेट को खोल के ऊपर उठा रहा था, पीछे से मेरे पे गन लगाई और उन्होंने सीधा अंदर जलने के लिए बोला। मैंने नहीं पीछे देख पाया क्या लोग हैं। जब मैं ऊपर अपने गेट पे आया तो मैंने कुंडी उठाई, मम्मी ने गेट खोला, पापा दादी और मेरी बहन सो रहे थे और जैसे ही मम्मी ने कुंडी खोली तो पीछे से एक दूसरा आदमी ने मम्मी को रिवाल्वर लगा दी। अंदर आए, दादी लेटी हुई, उनने तुरंत दादी को पकड़ा। पापा दवा खा के यानी कि सो रहे थे यानी कि, तो पापा ने जैसे ही एकदम उठे और कौन तो उन्होंने पापा के आँख पर घूसा मारा और दादी को एकदम कहा ये बुढ़िया कहाँ माल है। तब तक उनके दो आदमी हमारे बगल वाले कमरे के लिए आई, वहाँ को उन्होंने देखा, वहाँ हमारा गुलदस्ता रखा और गुलदस्ता को उन्होंने फेंक के मेरे सर पे मारा और मेरे स्टोर रूम के अंदर आके मुझसे चाबी से खुलवाया और कहा अगर नहीं खोलोगे तो मार देंगे। मेरी जो भी ज्वेलरी थी, मेरी दादी की पुश्तैनी ज्वेलरी थी वो ले गए हैं और मेरा 24 से 25 लाख का कैश उठा के ले गए हैं। इसमें मम्मी के 4 सेट हैं, 6 चूड़ी हैं, 1 चैन है और सेट काय के? सेट गले के। क्या है? गले के सेट नहीं होते हैं? हाँ। अच्छा। और दादी की चैन जो दादी पहनी थी गली में, हाथ की 4 चूड़ी वो ले गए हैं। मेरी बहन की चैन अंगूठी ले गए हैं और मुझे कंपनी की तरफ से 4 सीलें मिली थी चांदी की, वो ले गए हैं। और उसके बाद मेरे हाथ बांध के इन लोगों को अंदर बंद करके मुझे नीचे तक लेके गए। 3 उधर ऊपर से उन्होंने पहले फ़ोन किसी को किया कि आओ, तो उसी हिसाब से वो नीचे उतरे। दिव्यापुर रोड की तरफ से बहुत स्पीड में सफारी गाड़ी आई है, उसमें मेरे सामने वो 3 लोग बैठे, चौथा आदमी मेरे पे गन लगाया तो उसने उसको बुरी तरीके धक्का मारा, अपना बैठा सीधा गया। उसके बाद मैं ऊपर आया, ऐसी हाथ से बड़ा उसके लिए कुंडी बाहर से लगी, मैंने खोली, मम्मी ने मेरे हाथ खोले। मैंने अपने फ़ोन से 100 नंबर डायल किया लेकिन वो नहीं लगा। 112 नंबर डायल किया, उसमें भी इमरजेंसी कॉल लिख के आई थी। मैं इतने तुरंत अपनी गाड़ी निकाल के मैं गया दुर्गा मंदिर, मुझे 100 नंबर गाड़ी मिली। मैंने उनको बहुत तेज आवाज़ दी, उन्होंने नहीं रोकी। मैं थाने गया, थाने से वो लोग जीप लेकर आए और उसके बाद अपनी कार्रवाई करने गए।
सर बिदुना कोतवाली के लोहा मंडी में एक व्यापारी के यहाँ लूट की सूचना पुलिस को मिली थी। सर क्या है पूरी घटना, किस तरीके से रहा? ये आज रात्रि को थाना बिदुना के लोहा मंडी क्षेत्र में एक व्यापारी के यहाँ ये सूचना मिली कि कुछ बदमाशों ने उसको गन पॉइंट पे जो है वो लेकर के और उसके घर में प्रवेश पा लिया और वहाँ मारपीट करके और उनको डरा धमका के उनसे कुछ रुपया और जेवर जो है वो उनको छीने हैं और उसके बाद वो बदमाश जो है वो उनसे विवादात करके निकल गए। जैसे ही पुलिस को थाना कोतवाली बिदुना को ये सूचना मिली, तुरंत पुलिस के सभी अधिकारी SHO CO मौके पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पूरी जांच पड़ताल की और जो आसपास लगे हुए CCTV कैमरे थे उस CCTV कैमरे से घटना के समय और जो भी आने जाने वाले लोग थे उसको देखा गया, तो उससे ये बात प्रकाश में आई कि ये ऐसे कोई भी व्यक्ति जो है वो उस व्यापारी के साथ उसके घर में नहीं घुसे थे और निकलते वक्त भी वो व्यापारी और उसके पिताजी जो है वो मोटरसाइकिल से सूचना देने के लिए थाने पर आए। उनके साथ न तो बदमाशों का प्रवेश हुआ है घर में और न ही बदमाशों की निकासी हुई है। तो इन सब तथ्यों से ये चीज़ प्रमाणित हुई कि ये घटना जो है वो अभी सत्यापित नहीं हुई है, प्रमाणित नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है इसमें जांच कर रही है और पुलिस इस बात पर भी विचार कर रही है, इस बात पर भी उसका जो है वो जांच हो रही है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं पर्दे के पीछे जो है वो इस तरीके की घटना जो है वो होना बताया गया और जैसे भी जो भी चीज़ प्रकाश में आएगी उस पर पुलिस जो है वो विधिक कार्रवाई